शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया को समन भेजकर आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। उधर सीबीआई के समन के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब तक की छापेमारी में सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के समन के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने इस बहाने बीजेपी पर हमला बोला। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन जांच एजेंसी को कुछ भी नहीं मिला। उनका ये एक्शन एक्साइज नीति को लेकर नहीं बल्कि गुजरात चुनाव को लेकर है। इसके साथ सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सीबीआई सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। मनीष सिसोदिया जी को कल सीबीआई ने बुलाया है और कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई गिरफ्तार करेगी। मनीष सिसोदिया के सीबीआई के समन के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी के बाद घोटाले से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। सोमवार का दिन सिसोदिया के लिए आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। वहीं दिल्ली के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो लोग शराबबंदी की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद वो शराब के नाम पर घोटाला कर रहे हैं। कोई भी जेल में एजेंसी के कारण नहीं है, जेल में कोर्ट के कारण है, कानून के कारण है, और कानून उनको राहत भी देने के लिए बैठा है। चाहिए राहत दीजिए, लेकिन राहत नहीं ले पाते। 5 एमएलए जेल जाके आए हैं और अब बेल पर हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, 5 एमएलए जेल। ये हम तो स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमारे एमएलए तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो एकदम स्वच्छ होंगे। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर संगठन के स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। देश भर के 9,800 डेलीगेट्स वोटर पोलिंग स्टेशन और बूथ की व्यवस्था की गई है। इससे पहले शशि थरूर के एजेंट ने वोटिंग के सिस्टम पर सवाल उठाए तो सीईए ने रविवार को तत्काल बड़ा बदलाव कर दिया। इस पर दोनों कैंडिडेट ने सहमति भी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात के भावनगर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात को डबल इंजन की नहीं बल्कि नए इंजन की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद मत करना, गुजरात में होने वाले बदलाव का हिस्सा बनो। दिल्ली के बलजीत नगर में नितेश नाम के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 गुटों के झड़प में नीतीश की हत्या की गई। हत्या के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। तनाव को देखते हुए इलाके में आरएएफ तैनात की गई। दिल्ली के बलजीत नगर में युवक की हत्या के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पिछले कुछ दिनों में रेप और हत्या की कई घटनाएं हुई हैं। दिल्ली इस समय अपराधियों की राजधानी बन गई है। सिसोदिया ने लिखा कि उपराज्यपाल को थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में रविवार को इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु,
मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राज ठाकरे ने फडणवीस से दिवंगत विधायक रमेश लटके के सम्मान में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारने को कहा। ये उपचुनाव रमेश लटके के निधन के बाद कराया जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर के अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वैशाली के घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस सुसाइड के जरिए हत्या के वजहों का पता लगा रही है। एसीपी एम रहमान ने बताया कि एक्ट्रेस के सुसाइड नोट में एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा किया गया है। सुसाइड नोट के मुताबिक वैशाली ठक्कर काफी परेशान थी। उनका एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें तंग कर रहा था। उत्तराखंड में 4 धाम समेत अहम जगहों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। धमकी भरे खत मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक खत मिला था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताने वाले आतंकी ने कई जगहों को उड़ाने की धमकी दी थी। पीएम मोदी आज किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। दिल्ली में सुबह 11 बजे पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बटन दबाकर किसानों के खाते में रुपए भेजेंगे। किसान सम्मान निधि की ये 12वीं किश्त होगी। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला। 13 सीटों वाली परिषद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी के खाते में 1 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी 1 सीट जीत ली। कानपुर के जूही इलाके से 3 बच्चे लापता होने से हड़कंप मच गया। ये बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। घंटों खोजबीन के बाद भी बच्चों का पता नहीं चला तो पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने मौके का मुआयना किया और बच्चों की जल्द बरामदगी का आश्वासन दिया। एमपी के जबलपुर में बिना हेलमेट वालों को शराब नहीं मिलेगी। आबकारी विभाग शराब के ठेकों पर पोस्टर लगा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई बाइक सवार बिना हेलमेट के आता है तो उसे शराब नहीं बेची जाएगी। हरिद्वार के लक्सर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। लक्सर फ्लाईओवर पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों ने पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हैं।